अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप सुनाएं क्या कर रहे हैं। आज सर्दी की इंतहा हो गई है, कल से स्कूल खुलने हैं और आज इतनी शदीद सर्दी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो फिर उनका क्या बनेगा कालिया। आज वो देर से उठी, मुझे कहती हैं कि मम्मा आज हमने देर से उठना है क्योंकि कल हमारा स्कूल जाना है, हमने कॉलेज जाना है, तो आज लास्ट डे है, हमें देर से उठने दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब देर से उठने की उनकी सज़ा ये हुई है कि अब वो अपने लिए नाश्ता खुद बना रही हैं। मैंने उनको बना के नहीं दिया। मैंने कहा मैंने सुबह बना लिया था, मैंने और अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवा लिया था, तो अब आप लोग जाने और आपका काम जाने। तो अब वो दोनों नाश्ते में लगी हुई हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो देखें अब कल स्कूल कितने बजे ओपन होते हैं। वैसे तो 9:30 बजे का टाइम दिया है कि कल 9:30 बजे स्कूल ओपन होगा। तो अब देखें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो अपने लिए नाश्ता बना रही हैं। तो मैं बाहर चलती हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं कैमरा बाहर लेके आ रही हूँ। बना लिया नाश्ता? आप क्या बना रही हो ईदा? अंडा। और सबिका आप? टमाटर कट कर रही। टमाटर वाला अंडा बना रही है, ऑमलेट बनाने लगी। चले मेरे लिए भी बना लेना, मैंने भी करना नाश्ता। आप नाश्ता करने लिया? नाश्ता कर लिया हुआ मैंने, अब मैं खाना खा लूंगी ना। टाइम तो देखो क्या हो गया है। मैं अपने सारे काम करके फारिग हो चुकी हूँ। बर्तन बुर्तन भी धुले हुए हैं, किचन वगैरह साफ़ है, कमरे मेरे साफ़ हैं। लेकिन ये बच्चे अब उठे हैं तो अब ये नाश्ता करने लगे हैं। मैं अब ये देखें, घर मेरा रेडी है, साफ़ है। तो बस उठी थी, पहले व्लॉग वगैरह देखती हैं, फिर अपने काम करना शुरू कर देती हैं। ये पिक मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है। ये हमने मरी में जब गए थे ना तो उधर उतारी थी। साथ मेरा भांजा है अब्दुल कबीर और मेरी बेटी है। तो बस मौसम ज़्यादा शदीद ठंडा होता जा रहा है, तो देखें अब आगे आगे क्या होता है। मोटा मोटा ये ईज़ा बना रही है जी अपने लिए अंडा, देख लें ज़रा। मम्मा कहती है मैंने खुद बनाना है, बनाना इसको आता है कोई नहीं, पर बना लेगी। ठीक है। हाँ जी, थोड़ी 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 और थोड़ी, चलो बस डाल दो नमक डाल दो। ये बना ईज़ा रही है, खिला मैं रही। चलो आ जाओ। के बगैर ना। हाँ जी डालो। चलो अब इसको मिक्स कर दो। इसी तरह बच्चे छोटे छोटा सा काम करते हैं ना तो फिर ही उनको करना आता है। ये खुद ही लगी हुई थी कि मैं बनाऊंगी, टमाटर वगैरह बहन से बनवा लिए हैं और अब खुद। अंडा कम तो नहीं? नहीं आप नहीं खाना है, आप ही तो खा रही है। ज़्यादा हिलाते नहीं है, छोड़ दो पहले उसको पकने दो। ये इसने भी मेरी तरफ ज़्यादा ही डाल दिया होगा। चलो इसको उसमें निकाल लेना क्योंकि घी ज़्यादा है इसमें, ऑयल ना। चलो प्लेट दो ईज़ा, प्लेट में निकालो इसको। कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत मज़े का होगा क्योंकि इसने खुद बनाया है। ये लो, पीछे हटो चलो।
निकालो। निकाल ऐसे दो। ऐसे ऑयल पीछे कर लो, निकालो अब। ऐसे हाँ जी, ऑयल से थोड़ा सा इधर कर दो ना। चलो अब तो निकालो, आप ऑयल इसमें निकालो। डालो डालो, कुछ नहीं होता। ये देखें, इसके हाथ इतने ठंडे हुए हुए हैं, गीले थे हाथ इसके। नहीं डल रहा, पकड़ो आप, पीछे हटो। चलो, ऑयल ज़्यादा था तो मैंने कहा इसको मैं खुद निकाल देती। मैं आज आपको लेके आई हूँ लंडा बाज़ार में। आप चलेंगे मेरे साथ लंडा बाज़ार में? ये देखिए जी, ये मेरा कमरा है जो कि इस टाइम लंडे बाज़ार की लुक दे रहा है। वो लंडे बाज़ार की लुक इसलिए दे रहा है क्योंकि कपड़े धोने वाले बहुत हुए हुए थे, तो मौसम ही इतना सर्द हुआ है तो नहीं धोए जा रहे थे कपड़े। यही सोचती थी कि अच्छा चलो अभी 1-2 दिन में धूप निकलेगी तो ठीक हो जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन नहीं जी, कहाँ, ना तो धूप निकली ना कपड़े धुले। तो मैंने फिर बस इस तरह किया। आज मैंने भी फिर इंतहा ही कर दी। मैंने कहा बस एक ही दफ़ा सारे कपड़े धो लूँ, और ताकि खुद ही सूखते जाएंगे, कोई लग जाएंगे 2-4 दिन, लेकिन फिर भी चले धुल जाएंगे। इतने कपड़े थे कि बस मैंने कहा शायद अभी धूप निकल आए, कोई 2-4 दिन बाद निकल आए, लेकिन नहीं जी। कोई एक दो सूट चाहिए होते थे तो वो मैं हाथ से धो लेती थी या मशीन में डाल लेती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं धो रही थी। अब तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब तो इंतहा ही हो गई है, इतने कपड़े हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब धो ही लूँ। तो अब मैंने मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे घर में लंडा बाज़ार खुल जाता है। मुझे तो खुद इतनी हंसी आ रही। मेरी बेटी, जब मैंने ये धोए ना कपड़े, डाल दिए मैंने कमरे में, तो उसको नहीं पता, मेरी बेटी को नहीं पता था कि कपड़े मैंने ना नीचे डाले हुए हैं। जब वो नीचे सोने के लिए रात को आई ना, तो आके कहती है, जब उसने देखा कमरे में कपड़े पड़े हुए, वो फटाफट दोबारा ऊपर आई। ऊपर आके कहती, मम्मा ये आपने क्या किया हुआ है, कमरे का इतना बुरा हाल किया हुआ है आपने, सारे कपड़े उसमें डाल दिए हुए, ऐसे लग रहा है जैसे लंडे बाजार में लेटे हुए। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं ऐसे सोना। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जाहिर है कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, कपड़े इतने धोने वाले थे, तो मैंने कहाँ डालने थे, तो मैंने इसलिए उधर ही डाल दिए, कोई मसला नहीं, अब जाके सो जा चुप करके, कुछ नहीं होता। कहती नहीं नहीं, मैंने नहीं ऐसे सोना। मैंने कहा नहीं बेटा, उसको कपड़ों को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर इस तरह इकट्ठे करके रख देंगे ना तो फिर उनमें से स्मेल आएगी। इस तरह डले रहेंगे ना, चलो 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा उसको छेड़ना नहीं, जाके सो जाओ। कहती अच्छा मम्मा अब तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस आऊँ ना तो आपने कपड़े उठा लेने हैं, मैंने दोबारा इस तरह कमरे में नहीं रहने देना। मैंने कहा नहीं, ये नहीं अभी हो ना, 1-2 दिन तो कम से कम इनको पड़े रहने देना, तो इनको छेड़ना नहीं। आप भी बताएं आप कैसे कपड़े धो रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं। सर्दी की इतनी शिद्दत हो गई हुई है कि मेरे तो अपने हाथ पांव इतने ठंडे हो रहे हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने सॉक्स भी 2-2 पहनी हुई हैं, आपको दिखाऊं, फिर भी मेरे पाँव इतने ठंडे हैं जैसे मैंने पहने ही नहीं हुए सॉक्स ना, इस तरह के ठंडे हुए हैं। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे खुद इतनी सर्दी लग रही है। कपड़े थे वो तो शुक्र है कि मैंने धो लिए, मुझे सुकून मिल गया। अब खुद ही जब सूख जाएंगे फिर उठा लूँगी, लेकिन ये है कि चलो धुल गए हैं, सुकून हो गया मुझे ना। अब बस टेंशन ये है कि सूख जाएं। तो आप कैसे धो रहे हैं कपड़े, कैसे सूख रहे हैं कपड़े, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि सबके घरों का यही हाल है। मैं 1-2 व्लॉग देखती हूँ ना, तो उसमें भी मैंने सुना कि इसी तरह वो कहते मैंने वीडियो बना लेता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द सारी तरफ कपड़े होते हैं। मुझे इतनी मुश्किल होती है, मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ कि भाई ये क्या मसला है, हर तरफ कपड़े ही पड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मेरी बात सुनो, कपड़े तो इसी तरह रहने हैं, तुमने व्लॉग बनाना है तो अपना कहीं और जाके बना लो, नहीं तो आने दो कपड़े इस तरह ही, क्योंकि ये तो घर के सारे काम इसी तरह होने हैं। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा, ऊपर तो ना धूप निकलती है तो ना कपड़े ऊपर डाले जाने हैं, इसीलिए तुमने इसी तरह व्लॉग बनाना है तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज़। वो कहता जाहिर है मैंने भी व्लॉग तो बनाना ही बनाना है, अब इसी तरह सही। तो वो फिर
तो मेरा भी वही हाल था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, एक तो लाइट तंग करती है, लाइट चली जाती है, फिर मैंने व्लॉग भी बनाना होता है, मुझे खुद बड़ी टेंशन होती है, फिर मेरे कपड़े भी धोने वाले। अब मैंने धो के सारे कपड़े इधर नीचे वाले रूम में भी डाले हैं, ऊपर वाले रूम में भी डाले हैं, और बाहर ये जिधर मेरा वॉशिंग एरिया है ना, यानी कि जिधर मेरी मशीन पड़ी होती है, मैंने उधर भी डाले हैं। मैंने सब तरफ डाले हैं। आपको तो दिखाए मैंने कम है, क्योंकि मैंने कहा चलो अब इधर से दिखा देती हूँ। हालांकि आज मैंने ना जो बेडशीटें वगैरह है ना, वो मैंने ऊपर सबसे छत पे डाली हुई हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी हवा के साथ ही सूख जाए, कॉटन की हैं तो शायद सूख जाए, क्योंकि मोटी नहीं है वो, कॉटन की है, तो अल्लाह करे कि सूख जाए तो चलो बेहतरी हो जाएगी ज़रा, नहीं तो फिर देखी जाएगी। मैं ये छत पे भी आई थी कपड़े लेने, क्योंकि मैंने चादरें डाली हुई थी छत पे, तो मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कॉटन की थी। ये है कि आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से ये तो सूख गए हैं, बाकी कपड़े अभी बाहर नीचे गीले ही हैं। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी सूख जाएंगे। तो बस आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मुझे भी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।